नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है, लेकिन है पूरी तरह से हकीकत। एक ऐसी कहानी जिसमें हमारे पूरे प्लैनेट का फ्यूचर बदलने की ताकत है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो अपना मौसम खुद बनाती हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक नए साइंटिफिक स्टडी का निचोड़ है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, एक नई स्टडी ये बताती है कि सहारा रेगिस्तान में अगर बहुत बड़े सोलर फार्म्स लगा दिए जाएं, तो वो सिर्फ बिजली ही नहीं बनाएंगे, बल्कि असल में वो बारिश भी करवा सकते हैं। जी हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि हाल ही में हुई साइंटिफिक मॉडलिंग का नतीजा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, एक ऐसा पेच जिसने दुनिया भर के क्लाइमेट साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है। तो सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान में बारिश आखिर होगी कैसे? इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। समझे, सहारा रेगिस्तान जो है वो कुदरती तौर पर एक बहुत बड़े शीशे जैसा है। इसकी हल्की रेत, जिसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, सूरज की गर्मी को सीधा स्पेस में वापस फेंक देती है। लेकिन जब वहां गहरे रंग के सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, तो वो गर्मी को सोख लेंगे और इसी से बनता है एक हीट आइलैंड, यानी गर्मी का एक टापू। और यही हीट आइलैंड असल में एक बारिश बनाने वाली मशीन की तरह काम करता है। होता यह है कि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और जमीन पर एक वैक्यूम, मतलब एक कम दबाव वाला एरिया बना देती है। ये वैक्यूम फिर पास के समंदर से नम हवा को अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही ये हवा उन गर्म पैनल्स के ऊपर पहुंचती है, ये ठंडी होकर बारिश की बूंदों में बदल जाती है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात है पॉजिटिव फीडबैक लूप। मतलब ज्यादा बारिश का मतलब हुआ ज्यादा पेड़ पौधे, और ये पौधे रेत से कहीं ज्यादा गर्मी सोखते हैं, जिससे और ज्यादा गर्म हवा ऊपर उठती है और नतीजा और भी ज्यादा बारिश। एक तरह से रेगिस्तान खुद ब खुद ही हरा भरा होना शुरू हो जाता है। चलिए अब जरा इस प्रोजेक्ट के जबरदस्त फायदों पर नजर डालते हैं। अगर इसे सच में लागू कर दिया गया तो इसके नतीजे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए पूरे सहारा रेगिस्तान को नहीं, बल्कि सिर्फ उसके 20% हिस्से को ही सोलर पैनल से ढकना होगा। और ये सिर्फ 20% पैनल्स आज की तारीख में पूरी दुनिया को जितनी एनर्जी चाहिए उसका 4 गुना पैदा कर सकते हैं। सोचिए जरा, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का एक ही सॉल्यूशन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोजेक्ट सहारा के ठीक दक्षिण में मौजूद धरती के सबसे सूखे इलाकों में से एक साहिल रीजन में होने वाली बारिश को डबल से भी ज्यादा कर सकता है। ये वहां के लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन यहीं पर यह खूबसूरत कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। इन अविश्वसनीय फायदों के साथ कुछ बहुत बड़े, बहुत ही गंभीर रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि भाई, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो साइंटिस्ट तो डर किस बात का है? आखिर वो क्या चीज है जो छिपी हुई है? वजह यह है कि सहारा सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह हमारी पृथ्वी के ग्लोबल हीट इंजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसकी गर्मी हमारे प्लैनेट के पूरे क्लाइमेट सिस्टम को स्टेबल रखने में, उसे बैलेंस करने में मदद करती है। और अगर हमने सहारा के इस हीट इंजन से छेड़छाड़ की तो एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। साइंटिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि इससे जेट स्ट्रीम, यानी हवा की वो तेज धारा जो मौसम को कंट्रोल करती है, अपना रास्ता बदल सकती है और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अमेज़न के जंगलों में भयंकर सूखा पड़ सकता है, दुनिया भर का मौसम पूरी तरह बिगड़ सकता है और आर्कटिक की बर्फ और भी तेजी से पिघलने लग सकती है। तो अब हम सब एक बहुत बड़ी दुविधा के सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ मानवता के लिए बेहिसाब फायदे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पूरे ग्रह के लिए एक अनजाना बहुत बड़ा खतरा। ये एक बहुत बड़ा जुआ बन जाता है ना? एक तरफ एनर्जी क्राइसिस का सल्यूशन और रेगिस्तान को हरा भरा करने का मौका, और दूसरी तरफ अमेज़न और पूरी दुनिया का मौसम दांव पर लगा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है जिससे हम मौसम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इसके नतीजों को झेलने की समझदारी भी है? ये विश्लेषण इसी ताकतवर सवाल के साथ खत्म होता है। क्या सोलर ग्रीनिंग के फायदे इतने बड़े हैं कि अमेज़न जैसे इकोसिस्टम को दांव पर लगा दिया जाए? ये एक ऐसा मुश्किल फैसला है जिसके बारे में पूरी इंसानियत को सोचना होगा।
है।